राधे राधे भक्तों, जरा मन को थामकर, हृदय खोलकर और कान खोलकर सुनो, क्योंकि आज की यह बात केवल तिथि, व्रत या विधि की नहीं है। आज की यह बात उस पीड़ा की है जिसे कोई मां चुपचाप अपने आंचल में छिपाकर जीती है। उस मौन की है जो हर उस दंपति के घर में गूंजता है जहां हंसी तो है पर बच्चे की किलकारी नहीं है। और आज की यह बात उस कृपा की है जो भगवान स्वयं तब बरसाते हैं जब मनुष्य हारकर उनके चरणों में बैठ जाता है। प्रेम से सुनना, भाव से सुनना, क्योंकि यह विषय शास्त्र का भी है और करुणा का भी। भक्तों, सनातन धर्म में एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं है। एकादशी मन के अहंकार को तोड़ने की तिथि है, अपने कर्मों को धोने की तिथि है और सबसे बढ़कर भगवान को यह कहने की तिथि है कि हे नारायण, अब मैं अपने बल पर नहीं आपकी शरण में हूं। और इन्हीं एकादशियों में एक ऐसी एकादशी आती है जिसका नाम सुनते ही टूटे हुए मन को भी आशा मिल जाती है, सूनी गोद में भी विश्वास जाग जाता है, और वह एकादशी है पुत्रदा एकादशी। अब ध्यान से समझना भक्तों, यह नाम किसी ने यूं ही नहीं रख दिया। पुत्रदा यानी पुत्र देने वाली। शास्त्रों में शब्द ऐसे ही नहीं रखे जाते। नाम के पीछे अनुभूति होती है, अनुभव होता है और भगवान की कही हुई बात होती है। पद्म पुराण में, विष्णु पुराण में, नारद पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। और भगवान जब कुछ कहते हैं तो वो कथा नहीं रहती, वो मार्ग बन जाती है। भक्तों, पौष मास की यह एकादशी बड़ी एकादशी कहलाती है। इसका कारण यह है कि पौष मास तप का मास है। इस मास में किया गया छोटा सा नियम भी बहुत बड़ा फल देता है। और इसी मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी उन लोगों के लिए वरदान है जो वर्षों से मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, डॉक्टरों की रिपोर्ट हाथ में लिए चुपचाप रो रहे हैं और रात को भगवान से केवल एक ही बात कहते हैं, प्रभु कुछ भी दे दो, बस संतान का सुख दे दो। अब प्रश्न उठता है भक्तों कि क्या सच में इस व्रत से संतान की प्राप्ति होती है? तो सुनो, यह मैं नहीं कह रहा, यह प्रेम से श्री कृष्ण कह रहे हैं। कथा सुनो, क्योंकि कथा में ही जीवन का सार छुपा होता है। एक समय की बात है, भद्रावती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राजा बड़े धर्मात्मा थे, प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। दान, सेवा, पुण्य, यज्ञ सब कुछ था उनके जीवन में। लेकिन भक्तों, जीवन में कभी कभी सब कुछ होते हुए भी एक कमी रह जाती है। राजा के पास राज्य था, वैभव था, सम्मान था, लेकिन संतान नहीं थी। और यह पीड़ा वही जान सकता है जिसने इसे जिया हो। समय बीतता गया, राजा की आयु बढ़ने लगी। पितृगण भी चिंतित हो उठे, क्योंकि उन्हें लगा कि यदि संतान नहीं होगी तो श्राद्ध कौन करेगा, तर्पण कौन देगा। राजा स्वयं भी भीतर से टूटने लगे। उन्होंने हर उपाय किया, हर देवता को पुकारा, लेकिन मन की मुराद पूरी नहीं हुई। एक दिन राजा अत्यंत व्यथित होकर वन की ओर निकल पड़े। न कोई साथ, न कोई लक्ष्य, बस मन में एक ही प्रश्न, हे प्रभु मेरी भूल क्या है? वन में घूमते घूमते उन्हें एक दिव्य आश्रम दिखाई दिया। वहां कुछ देवगण स्नान और व्रत की तैयारी कर रहे थे। राजा ने प्रणाम किया और कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि वे विश्वदेव हैं और पुत्रदा एकादशी का व्रत करने आए हैं, क्योंकि यह व्रत पुत्र प्रदान करता है। भक्तों, जैसे ही राजा ने पुत्रदा एकादशी शब्द सुना, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने विश्वदेवों के चरण पकड़ लिए और कहा, यदि यह व्रत सच में पुत्र देता है तो मुझे भी इसका फल दीजिए। विश्वदेवों ने कहा, राजन, आज ही पुत्रदा एकादशी है। विधि से व्रत करो, नियम से पालन करो, द्वादशी को पारण करो, भगवान तुम्हारी सुनेंगे। राजा ने वैसा ही किया, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण नियम और पूर्ण विश्वास के साथ। और भक्तों, भगवान की कृपा हुई, रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक तेजस्वी धर्मात्मा पुत्र ने जन्म लिया। वही पुत्र आगे चलकर योग्य राजा बना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी संतान की इच्छा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। अब भक्तों, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? अब समझना यह है कि यह व्रत
कोई जादू नहीं है। ये व्रत मनुष्य के भीतर की जिद को तोड़ता है और उसे भगवान की गोद में बैठा देता है। और जब बच्चा मां की गोद में बैठता है तो मां उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। अब बात आती है विधि की, प्रेम से सुनो, क्योंकि नियम टूटे तो फल भी टूट जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल एक दिन का नहीं है, यह 3 दिन का साधना क्रम है। दशमी से संयम, एकादशी को उपवास और द्वादशी को पारण। दशमी के दिन ही मन को शांत करना है। क्रोध, तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का त्याग करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बाल दशमी को ही धो लेने हैं। मन को यह समझाना है कि अब हम प्रभु के काम के लिए शुद्ध हो रहे हैं। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के स्वरूप को सामने स्थापित करना है। दीप जलाना है। मन ही मन यह संकल्प लेना है, हे नारायण, मैं यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। यदि यह आपकी इच्छा के विरुद्ध है तो मुझे सहन शक्ति दीजिए, और यदि आपकी इच्छा के अनुकूल है तो कृपा बरसाइए। पूजन में दिखावा नहीं, भाव चाहिए। फूल कम हो तो भी चलेगा, लेकिन आंखों में श्रद्धा होनी चाहिए। पंचामृत से स्नान, वस्त्र अर्पण, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सब कुछ प्रेम से। और विशेष रूप से इस एकादशी पर तांबुल अर्पण का बड़ा महत्व बताया गया है। दिन भर मन को शांत रखना है, किसी की निंदा नहीं, किसी से झगड़ा नहीं। यह दिन गर्भ की तरह होता है, थोड़ा सा झटका भी नुकसान कर सकता है। सायंकाल कीर्तन, नाम स्मरण, विष्णु सहस्त्र नाम या नारायण मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी होता है। रात्रि जागरण जितना संभव हो उतना करना है, पूरी रात नहीं तो आधी रात तक। जागरण का अर्थ केवल जागना नहीं है, जागरण का अर्थ है भगवान में जागे रहना। द्वादशी को पारण अत्यंत आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं कि पारण न करने से व्रत का अधिकांश फल नष्ट हो जाता है। पारण समय देखकर विधि से करना चाहिए। अब तिथि की बात सुन लो भक्तों, क्योंकि यहां बहुत भ्रम है। 2025 में पुत्रदा एकादशी तिथि का क्षय हो रहा है। दशमी वेधा कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों के अनुसार इस वर्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत 31 दिसंबर बुधवार को करना ही उचित है। 30 तारीख को करना शास्त्र विरुद्ध है, इसमें कोई समझौता नहीं। भक्तों, अंत में बस इतना समझ लो, पुत्रदा एकादशी कोई सौदा नहीं है कि हमने व्रत किया और भगवान को देना ही पड़ेगा। यह समर्पण है, और जहां समर्पण होता है वहां भगवान देर करते हैं, मना नहीं करते। यदि आपकी गोद सूनी है तो यह व्रत करें। यदि आपके घर में संतान है तो कृतज्ञता से करें। और यदि जीवन में कुछ भी अधूरा लगता है तो यह व्रत आपको पूर्णता की ओर ले जाएगा। राधे राधे। भगवान श्री हरि आप सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण